दोस्तों नमस्कार। देव क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग जैन व बौद्ध धर्म पढ़ रहे हैं, तो आज उसका सेकंड पार्ट हम समझते हैं। थर्ड पार्ट जैन धर्म को समझेंगे और कल इसका फोर्थ पार्ट पढ़ के हम लोग समाप्त कर लेंगे। ठीक है, फिर हम लोगों का आ जाएगा मगध साम्राज्य। ठीक, तो आइए चलते हैं, देखते हैं जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। ठीक है, ये प्रथम तीर्थंकर थे। इस धर्म के क्या है, प्रथम तीर्थंकर थे। इस धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। ऋषभनाथ को या ऋषभदेव को आदिनाथ या वृषभनाथ भी कहा जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ऋषभदेव को आदिनाथ या वृषभनाथ भी कहा जाता है। याद रखना है, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे। इस धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए और ऋषभदेव को आदिनाथ या वृषभनाथ भी कहा जाता है। इस धर्म के दोस्तों 22वें तीर्थंकर थे अरिष्टनेमी व 23वें तीर्थंकर हुए पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी में हुआ। वाराणसी मतलब काशी में। ठीक है, और ये काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति समयेद पर्वत पर हुआ और इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया था। ठीक है, पार्श्वनाथ ने कितनी शिक्षाएं प्रदान की? तो पार्श्वनाथ ने 4 शिक्षाएं प्रदान की थी, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। और दोस्तों बाद में महावीर स्वामी ने इसी में जोड़ दिया ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो 5वां महाव्रत इसका क्या था? ब्रह्मचर्य, जिसे किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव व 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी का वर्णन याद रखना है। ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, फिर अब आते हैं महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? तो जैन धर्म के तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए और इनका जन्म 540 बीसी में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ। वैशाली के कुंडग्राम में हुआ। ठीक है दोस्तों, एक बात याद रखना है कि कुछ किताबों में इनका जन्म 599 ईसा पूर्व भी देता है। ठीक है, लेकिन प्रायः क्या देगा? 540 बीसी। ये अंतिम तीर्थंकर थे, मतलब 24वें तीर्थंकर थे और इनके समय में जैन धर्म का बहुत विस्तार हुआ, अतः इन्हें ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है महावीर स्वामी की मृत्यु 468 बीसी में पावापुरी में 72 वर्ष की आयु में हुआ था। ठीक है, इनके बचपन का नाम वर्धमान था और ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्हें महावीर कहा जाने लगा। ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्हें क्या कहा जाने लगा? महावीर। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों महावीर स्वामी की मृत्यु 468 बीसी में पावापुरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? पावापुरी में। ठीक, अब प्रश्न है महावीर स्वामी के पिता कौन थे? तो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रिक कुल के मुखिया थे। ठीक है, इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। ठीक है, और इसके बाद आप देखेंगे इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। अच्छा, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जैसे महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों की पत्नी में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा और महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा। जिसका नाम छोटा उसकी पत्नी का नाम बड़ा और जिसका नाम बड़ा उसकी पत्नी का नाम छोटा। ठीक
इनकी पुत्री का नाम अनोंजा या प्रियदर्शनी था और इनके दामाद का नाम क्या था? जमाली था। ठीक है। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग किया था। उनसे आज्ञा लेकर गृह त्याग किया था। ठीक है। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति जाम्भिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ। ठीक है, याद रखना है। और महात्मा बुद्ध को कहाँ? फाल्गु नदी आधुनिक है और निरंजना नदी। ठीक है। इस क्रम में उन्हें 12 वर्ष की तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसके बाद उन्हें कैवल्य कहा गया या महावीर स्वामी कहा गया। ठीक है। इसके बाद इसे ज्ञान की प्राप्ति को उसमें क्या कहा जाता है? कैवल्य कहा जाता है। ठीक है। और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति के बाद महावीर कहा जाने लगा। इन्हें जिन भी कहा गया, अर्थात जिन विजेता, जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय पा लिया हो, उसे क्या कहेंगे? जिन। अगला पॉइंट है, इन्हें अरहत योगी कहा गया। अरहत मीन्स क्या होगा? योगी। और महावीर मतलब साधना के प्रति समर्पण करने वाला व्यक्ति कहा गया। इन्हें निर्ग्रंथ भी कहा गया, जिसका अर्थ है बंधन रहित, जो सांसारिक बंधनों से मुक्त हो। ठीक। अब जैसे दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो अपना पहला उपदेश भी देंगे। इसीलिए सबसे पहले प्रश्न होगा कि महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो इन्होंने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में दिया। ठीक है। इनके प्रथम शिष्य इनके दामाद जमाली ही थे। इन्होंने कहा संसार दुखमय है और दुख का कारण कर्म फल है। इसका मतलब जैसा कर्म हम करेंगे उसी के आधार पे हमें दुख और सुख की प्राप्ति होगी। महावीर ने मुक्ति के लिए कौन से मार्ग दिए? तो महावीर ने मुक्ति के लिए त्रिरत्न का मार्ग दिया। ठीक है। सम्यक दर्शन मतलब सत्य में विश्वास, सम्यक ज्ञान मतलब वास्तविक ज्ञान का होना, सम्यक आचरण सुख दुख में समान भाव। ये 3 मार्ग उन्होंने बताया। और क्या बताया? महावीर स्वामी ने 5 महाव्रतों सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह व ब्रह्मचर्य में अहिंसा को सर्वाधिक महत्व दिया। इन्होंने इस 5 महाव्रत को दिया। महावीर स्वामी आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म, मोक्ष, वर्ण में विश्वास करते थे। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, स्यादवाद व अनेकांतवाद किससे संबंधित हैं? तो स्यादवाद व अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से है। यह आत्मवादियों व नास्तिकों के बीच का मार्ग है। ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों प्रथम जैन सभा के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जैसे उसमें क्या था, बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, वैसे इसमें भी क्या है, जैन सभाएं हुई थी। तो जैन सभाओं में क्या है कि निश्चित रूप से प्रथम जैन सभा कहाँ हुई थी? तो प्रथम जैन सभा पाटलिपुत्र में 4वीं BC में हुई। ठीक है। इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने किया। याद रखना है। इसमें जैन साहित्य के 12 अंगों का संकलन किया गया। ठीक। द्वितीय जैन सभा कहाँ हुई थी? तो द्वितीय जैन सभा वल्लभी में 6वीं ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा ये ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी में हुआ था, 6वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था। और कब हुआ था? लगभग 512 ईस्वी में। ठीक है। इसकी अध्यक्षता देवर्षि क्षमा श्रवण ने किया। ठीक है। गणधर किसे कहा जाता था? तो महावीर स्वामी ने संघ की स्थापना की जिसमें 11 अनुयायी थे जो गणधर कहलाए। ठीक है। महावीर की मृत्यु के बाद सुधर्मन संघ का प्रमुख बना था।
बाद में इन गणधरों में मतभेद होने लगा, अतः जैन धर्म दो भागों में बंट गया। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये दो भागों में बंट गया, एक श्वेतांबर संप्रदाय और दूसरा दिगंबर संप्रदाय। श्वेतांबर के संस्थापक स्थूलभद्र और दिगंबर के कौन थे? भद्रबाहु। ठीक है, अब आते हैं, देखते हैं श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र थे। इस संप्रदाय के लोगों ने बदलाव को स्वीकार किया, मतलब जो जैन धर्म के मूल सिद्धांत रहे होंगे इसमें उन्होंने बदलाव को स्वीकार किया। ये लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे और इस संप्रदाय में स्त्री के लिए भी मोक्ष का वर्णन था। इसमें महावीर को भगवान मानकर पूजा की जाने लगी, जबकि दिगंबर में ऐसा नहीं था। दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक भद्रबाहु थे। वास्तव में चंद्रगुप्त मौर्य के काल में मगध में भयंकर अकाल पड़ गया। अब भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ कर्नाटक श्रवणबेलगोला चले गए। ठीक है, जब वे वापस आए तो उन्होंने देखा कि जैन धर्म में कुछ परिवर्तन हो गया है, किंतु भद्रबाहु ने परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया और इन्होंने दिगंबर संप्रदाय की स्थापना कर दी। ठीक है, जो पूर्णतः महावीर के आदेशों पर ही चलता था। दिगंबर संप्रदाय के लोग पूर्णतः नग्न रहते थे, अतः इनमें स्त्री के लिए मोक्ष संभव नहीं कहा गया। दिगंबर संप्रदाय के अनुसार महावीर स्वामी एक पुरुष थे, भगवान नहीं थे। ठीक है, जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकरों के प्रतीक चिन्ह बताइए, तो हम ध्यान रखेंगे। तो देखिए, जो तीर्थंकर थे ऋषभदेव पहले, इनका चिन्ह क्या है? बैल या वृषभ, इसीलिए इनका नाम क्या था? वृषभनाथ। अजीतनाथ इनका तीर्थंकर था, इनका चिन्ह था हाथी। और पार्श्वनाथ का क्या था? सर्प। महावीर स्वामी का सिंह। ठीक है, तो ये सभी प्रतीक चिन्ह याद रखेंगे। फिर दोस्तों एक क्वेश्चन पूछता है, मथुरा कला शैली का संबंध किस धर्म से है? तो मथुरा कला शैली का संबंध जैन धर्म से है। खजुराहो के मंदिर जैन प्लस बौद्ध, ये पूछता भी है कि खजुराहो के मंदिर किस धर्म से संबंधित हैं? तो जैन प्लस बौद्ध, माने जैन और बौद्ध धर्म दोनों से। चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया हिंदू, इसे चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया, यह हिंदू, बौद्ध व जैन धर्म तीनों से संबंधित है। जैन धर्म में उपवास द्वारा प्राण त्यागने को संलेखना विधि कहा गया है। जैन साहित्य किस भाषा में निर्मित हुए? तो जैन साहित्य अर्धमागधी भाषा में निर्मित हुए। ठीक है, जबकि जैन धर्म का प्रचार प्राकृत भाषा में किया गया। जैन साहित्यों में अंग 12 थे, जिसमें जैन धर्म के सिद्धांतों की रचना की गई। इन अंगों को समझने के लिए 12 उपांगों की रचना की गई। यह अंगों का क्या है? विस्तार है। प्रकीर्णों की संख्या 10 है, इसमें अंगों की परिशिष्ट है। ठीक है, और छेद सूत्र 6 हैं, इसमें भिक्षुकों के नियम हैं, और मूल सूत्र कितने हैं? 4 हैं। जैन साहित्यों को आगम कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, भगवती सूत्र में महावीर एवं अन्य जैन मुनियों के जीवन चरित्र का वर्णन है। कल्प सूत्र की रचना भद्रबाहु ने की। कल्प सूत्र की रचना भद्रबाहु ने की। इसमें जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास मिलता है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसने बनवाया? तो राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, जो सोलंकी शासकों ने बनवाया था। ठीक है, यह जैन धर्म से संबंधित है और इसका निर्माण विमल शाह ने करवाया था। और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, महामस्तकाभिषेक किस धर्म से संबंधित है? तो महामस्तकाभिषेक
श्रवण बेलगोला में बाहुबली की विशाल मूर्ति जैन धर्म से संबंधित है। इसका निर्माण गंग वंश के मंत्री चामुंडराय ने करवाया था। ठीक है, महामस्तकाभिषेक जैन धर्म से संबंधित है और यहीं का एक त्योहार है, मतलब यह कर्नाटक क्या है, एक त्योहार है। तो इसका था आज का पार्ट 1 दोस्तों। कल मिलेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर और अभ्यास प्रश्न, माने वैकल्पिक अभ्यास के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।